डोंगकाई ने अनजाने में देखा कि बार में आई नई होस्टेस दरअसल उसकी पूर्व प्रेमिका है। अपने पुराने प्यार को इस हाल में देखकर उसके दिल में अचानक एक टीस उठी, लेकिन अगले ही पल 6 साल पहले उसके द्वारा छोड़े जाने की यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वह पल भर में गुस्से में बदल गई। बॉस ने तुरंत लड़की का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सोचा नहीं था कि एक दिन बड़ी घराने की बेटी भी हंसी बेचकर गुजारा करेगी। लड़की ने यह सुनते ही जल्दी से सफाई दी कि वह सिर्फ पैसे कमाने आई है, लेकिन उसकी यह बात और भी आग में घी डालने जैसी साबित हुई। बॉस ये सुनकर गुस्से से भर गया और उसी वक्त ठान लिया कि वह उसे भी वही दर्द महसूस कराएगा जो उसने सालों पहले खुद झेला था। बदला लेने के लिए उसने एक मोटी रकम उसके सामने फेंकी और कहा कि वह मेज पर रखी सारी शराब पी जाए। लड़की को यह बहुत बड़ा अपमान लगा, लेकिन जैसे ही उसे अस्पताल में भर्ती अपने बेटे की याद आई जिसे दिल की बीमारी के इलाज के लिए तुरंत पैसों की जरूरत थी, उसने बिना हिचक शराब का गिलास उठा लिया और पीने लगी। उसे शराब जबरन पीते देख आदमी के दिल में अनजाने में थोड़ी दया भी जाग उठी। जब लड़की ने आखिरी गिलास भी खत्म कर लिया और पैसे उठाकर जाने लगी, उसने अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ा और नोटों की गड्डी हवा में उछाल दी। वह सालों पहले सहे अपमान का दुगुना बदला लेना चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि उस धोखे के पीछे कितनी मजबूरियां थीं। 6 साल पहले लड़की के पिता आर्थिक अपराध में जेल गए थे। लड़की को डर था कि उसकी वजह से उसके प्यारे आदमी की जिंदगी बर्बाद न हो जाए, इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर एक नाटक किया और खुद को उससे अलग होने पर मजबूर किया। उसी वक्त वह उसके बच्चे के साथ गर्भवती थी। जब उस आदमी को ब्रेकअप की खबर मिली, वह पागलों की तरह उसके पीछे भागा सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन एक कार दुर्घटना ने उनका रिश्ता तोड़ दिया। इन 6 सालों में लड़की ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की, लेकिन बच्चा हृदय रोग से पीड़ित था और सालों से अस्पताल में डॉक्टर की देखरेख में था। डॉक्टर ने लड़की को संघर्ष करते देखा तो उसका दिल पिघलने लगा। बाद में डॉक्टर ने लड़की को एक पारिवारिक दावत में चलने का निमंत्रण दिया, लेकिन दावत में लड़की की मुलाकात अपने पूर्व प्रेमी से हो गई। डॉक्टर ने उसे रोक लिया। क्या हुआ सुमिस, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लगता है यहाँ अच्छा नहीं लग रहा छोटे चाचा, आखिरकार तुम वापस देश लौट आए। ये मेरी गर्लफ्रेंड कियान है। उस आदमी की मंगेतर वहां आ गई। मंगेतर ने एक नजर में पहचान लिया कि सामने औरत है जिसे उसका पति भुला नहीं पाया, सफेद चांदनी। उसने ताना देते हुए कहा, सुमिस आप तो जहर हैं, आप कहां ऊंचे पद पर हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। खुद दोनों को इतने करीब देखकर लड़की के दिल में कड़वाहट सी भर गई, इसलिए उसने कोई बहाना बनाया और जल्दी से वहां से चली गई। लेकिन वॉशरूम में उसने अनजाने में जो बातें सुनी वे उसके दिल में किसी तेज चाकू की तरह चुभ गईं। असल में सब लोग कह रहे थे कि शेन ग्रुप का नाम दरअसल सीईओ ने अपनी मंगेतर के नाम पर रखा है। यह बात सुनते ही चेन फेंक की यादें ताजा हो गईं। सालों पहले उस आदमी ने भी उससे वादा किया था कि वह अपनी कंपनी का नाम उसी के नाम पर रखेगा, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि वह उसे ढूंढ रहा है। लेकिन अब ये सब सुनकर लड़की को समझ आ गया कि उसके दिल में जगह नहीं। निराश होकर पार्टी से भागने की सोच रही थी, तभी उसका पूर्व प्रेमी दरवाजे पर आ गया और उसे सीढ़ियों के पास ले गया। लड़की ने मौके का फायदा उठाकर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन सीईओ ने जबरदस्ती उसे कोने में रोक लिया। उसने कहा कि इतने सालों में वह बिल्कुल नहीं बदली और उसके जैसी चालाक और बेवफा औरत उसके भतीजे के प्यार के लायक नहीं है।